यस हाय बेटा, दिस साइड सी एस हरीश मथारिया 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सेकंड नंबर का टॉपिक चल रहा था डबल एंट्री सिस्टम। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, एक बार देखो तो जरा। सर आज रिवाइज तो नहीं करवाओगे? नहीं बेटा, मैं आज रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, आज आगे का पढ़ाऊंगा मैं। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के भरोसे अकाउंटिंग इक्वेशन याद आया क्या है? असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसी के भरोसे हमारी अकाउंटिंग की पूरी बिल्डिंग खड़ी है बेटा। ये ही वो इक्वेशन है जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का समर्थन करता है। ये ही वो इक्वेशन है जो कहता है अकाउंटिंग में हर बार डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट इक्वल रहता है बेटा। ये सुन सर, आज हमें क्या करना है बेटा, इसी इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। 7 अगेन इजी है, ये आपने ट्राई करना है खुद से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, चलो स्टार्ट करो बेटा। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन। डोंट वरी, जो भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया उसमें जो कुछ डाउट है आप फील फ्री टू आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं मेरे बच्चे, ये व्हाट्सएप नंबर आपको वैसे हर पेज पे दिया है, तो जहां आपको डाउट आया आपको पेज भी पलटाने की जरूरत नहीं, तुरंत उसी पेज पे नीचे देखना, नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। कोई अगर एडजस्टमेंट, कोई अगर आइटम का एंट्री नहीं समझ में आया, कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ में आया तो यस और नो। सो चलो स्टार्ट करो बेटा। सो देखो क्या बोला है, मिस्टर मौलिक स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹25,000। ठीक है, अब हमें इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करना है, हमें ये अकाउंटिंग इक्वेशन में इसे ढाल के लिखना है। सर अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखना है मतलब देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आंसर लिख रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यस और नो? चलो अब देखो कैसे क्या, कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप पढ़ते हो तो उस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट असेट, लाइबिलिटी या कैपिटल पे आता है, ऐसा अकाउंटिंग इक्वेशन का कहना है। इफ यू रीड एनी ट्रांजैक्शन, दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन रहने दो, अगर बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन देखा तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल पे आ रहा है। हे कम ऑन प्लीज, मैं अकाउंटिंग एंट्री, जर्नल एंट्री, डेबिट क्रेडिट किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं। डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्रीज के बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे इसके बाद के टॉपिक में जिसका नाम है जर्नल। फिर सर अभी तक हमने जो जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी वो क्या था? अरे वो तो बेसिक था रे पगले। यस और नो? सो हम लोग अभी देख रहे हैं दुनिया का कोई भी ट्रांजेक्शन रहो उसका इंपैक्ट इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे आता ही आता है। सर कोई भी ट्रांजेक्शन, हाँ, इसीलिए तो देखो इतने सारे ट्रांजेक्शन ले रहा हूं। चलो देखो ध्यान देना बेटा, ध्यान देना बेटा सभी ने। सबसे पहला ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूं, मिस्टर मौलिक स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹25,000। बोलो बेटा, इसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, कौन से दो पहलू पे इंपैक्ट आ रहा है? एक तो बिजनेस में कैश आ गई, बिजनेस में कैश आ गई 25,000, कैश ये असेट है, इसीलिए मैं देखो असेट के नीचू में लिख रहा हूं, ब्रैकेट में लिख दिया कैश बढ़ गई, बिजनेस में आ गई ना कैश, इज इक्वल टू लाइबिलिटी के ऊपर इस ट्रांजेक्शन का कोई इंपैक्ट हुआ है क्या? मौलिक ने किसी से उधार लिया? नहीं। बैंक से लोन लिया? नहीं। कोई उधार वापस किया? नहीं। मतलब इस ट्रांजेक्शन में लाइबिलिटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। ये सुन, सो लाइबिलिटी में नो चेंज, एनसी नो चेंज, आप पूरा लिखना बेटा एग्जाम में, नो चेंज। प्लस कैपिटल पे क्या इंपैक्ट हो रहा है? ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, ओनर जब कभी भी बिजनेस में कुछ लाता है तो उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं, कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज हो गया। देखो चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड टैली है कि नहीं, चेक कर बेटा एक बार। 25,000 इज इक्वल टू नो चेंज प्लस 25,000, यस और नो? 25,000 इज इक्वल टू नो चेंज प्लस 25,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुहानी कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹30,000। ओ हो, सुहानी को माल बेच दिया, 20,000 का माल 30 में बेचा, यानी आपके धंधे से, आपके गोडाउन से माल कितने का कम हुआ? 20,000 का। और सुहानी से पैसा कितना आना बाकी है? 30,000। सर ये किसने बोला कि पैसा आना बाकी है? बेटा यहाँ पे भूल गए, पिछली बार मैंने बताया था ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है, कैसे पहचानना?
ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है। कम ऑन, एक बार फिर से, ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया है सुहानी और सेटलमेंट के बारे में बोला नहीं, उससे पैसा आया कि नहीं आया ऐसा लिखा है क्या? सेटलमेंट के बारे में नहीं दिया है, ऐसा बोला है पैसा आ गया तो समझेंगे सेटल हो गया। ऐसा बोला है पैसे की जगह और कुछ आ गया तो भी समझेंगे सेटल हो गया। जरूरी नहीं कि हर बार सेटलमेंट के लिए गोल्ड कैश ही आना चाहिए। गोल्ड दे दिया 30,000 का, सिल्वर दे दिया, कुछ भी दे दिया, कोई भी असेट दे दी, सो माल बेच दिया और बदले में कुछ आ गया, समझेंगे सेटल हो गया। लेकिन सेटलमेंट के बारे में बोला नहीं है और पार्टी का नाम दिया है। कम ऑन, सेटलमेंट के बारे में बोला नहीं है और पार्टी का नाम दिया है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधारी में माल बेचा। सो प्लीज ध्यान देना, माल कितने का कम हुआ? 20,000 का माल, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000। आपल्याला कितीत पडलं होतं रे ते माल? आपल्यासाठी किंमत किती होती त्या मालची? आपण कितीत विकत घेतलं होतं? 20,000ला। हमने कितने में खरीदा था? 20,000। हमारे लिए कॉस्ट थी 20,000, लेकिन सेलिंग प्राइस हमने बेचा कितने में? 30,000 में। सो माल कम हुआ 20,000 का। देख जरा, ध्यान दे, स्टॉक माल कम हो गया 20,000 से, सो माइनस, देखो ब्रैकेट में लिख दिया माइनस, माइनस ब्रैकेट में लिखा मतलब माइनस, यस और नो। और सुहानी को कितने में बेचा? 20 का माल 30 में चिपका दिया उसको। सो सुहानी से लेना कितना है? 30। सुहानी क्या है? मेरी डेटर। डेटर कहां पे क्लासिफाई होते हैं? असेट में। प्लीज पर्सनल रियल नॉमिनल के चक्कर में मत पड़ना। अभी बच्चा सोचना शुरू हो गया सर डेटर तो पर्सनल अकाउंट है। मैंने अकाउंट की डेबिट क्रेडिट की बात किया अभी कुछ। सुहानी डेटर है, डेटर भी मेरी मोटा मोटी तौर पे एसेट है। सुहानी से इन फ्यूचर पैसा लेना है तो मेरी संपत्ति है सुहानी। कितने लेने उससे? 30,000। डेटर बढ़ गए, असेट बढ़ गई, असेट बढ़ गई तो प्लस कर दिया। सो माल कम हुआ 20,000 का और डेटर असेट बढ़ी 30,000 से। माल कम हुआ 20 से, सुहानी से लेना है 30। 20 का माल 30 में चिपकाया। बोलो फायदा कितने का हुआ? सर फायदा 10 का। फायदा किसका है? ओनर का। ओनर कौन है? कैपिटल। तो फायदा कैपिटल में ऐड कर दो, प्लस 10,000। प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, हे कम ऑन, चेक करो, चेक करो, इधर तो नो चेंज है, लाइबिलिटी में नो चेंज। सो 25,000 माइनस 20 प्लस 30। बोल बेटा, 25,000 वजा 20, 5,000 अधिक 30, 35, 35,000। नो चेंज प्लस नो चेंज इज इक्वल टू नो चेंज। 25,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 35,000। यस और नो? टैली हुआ क्या? अगला ट्रांजैक्शन, पेड रेंट ₹2,000। रेंट पे कर दिया, कैश कम हो गई, कैश कम हो गई, कैश कम हो गई। रेंट पे किया, कैश कम हो गई। रेंट ये खर्चा है, खर्चा बिजनेस के प्रॉफिट को कम करता है। जिस प्रकार से प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ा, अभी हमने बढ़ाया था ना 10,000 से, उसी प्रकार से खर्चा हुआ यानी प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम यानी कैपिटल कम, प्रॉफिट कम यानी कैपिटल कम। 35,000 माइनस 2,000, 33,000। और इधर में नो चेंज, लाइबिलिटी में नो चेंज, एज इट इज नो चेंज। और ये 35,000 माइनस 2,000, 35,000 ये ब्रैकेट में लिखा है मतलब माइनस है, ध्यान रखना। 35 माइनस 2, 33,000। यस और नो? चेक कर लो टैली हो गया कि नहीं। फिर से, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000। उधारी में माल खरीदा, माल आ गया, माल आ गया तो असेट बढ़ गई, माल नाम की असेट बढ़ गई, स्टॉक, स्टॉक असेट बढ़ गई, असेट बढ़ गई। उधारी में खरीदा तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई। ओ हो। और इधर में नो चेंज, कैपिटल में इस ट्रांजेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। 33 प्लस 10, 43,000। नो चेंज प्लस 10,000, 10,000। 33 प्लस नो चेंज 33। क्या बोलते हो मेरे प्यारे बच्चों? टैली हुआ क्या? 43 प्लस इज इक्वल टू 10 प्लस 33। यस और नो? टैली हो रहा है। उसके बाद आगे और बढ़ते बेटा। विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज ₹500। पर्सनल पर्पस के लिए ओनर ने 500 विड्रॉल किया तो कैश कम हो गई। ये देखो ब्रैकेट में लिख दिया कैश कम। और ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल किया। ओनर जब भी कुछ विड्रॉल करता है तो कैपिटल कम, ड्राइंग बोलते हैं उसको। कैपिटल ओनर जब ला रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा, ओनर पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल कर रहा है तो कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल कम हो गया, इधर नो चेंज।
43,000 minus 500, 43,000, 42,500, 10,000 plus no change is equal to 10,000. 33,000 में से 500 गए, 32,500 चेक कर लो फिर से टैली हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। उसके बाद आगे रिसीव्ड कमीशन 1500, कमीशन मिला, कैश में मिला होगा 1500, कैश आ गई। इधर लाइबिलिटी में नो चेंज, कमीशन मिला, इन्हें फायदा हुआ, इन्हें कैपिटल बढ़ गया। 10,000 प्लस नो चेंज इज इक्वल टू 10,000। 32,500 प्लस 1,500 कितना हो बेटा, 34,000। चेक करना टैली हो रहा है कि नहीं। और आगे बढ़ते बेटा, गुड्स वर्थ ₹5,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। ओ हो, फ्री में बांट दिया, माल चला गया, कितने का माल, 5,000 का माल चला गया, माइनस 5,000 माल था ना, ब्रैकेट में लिखा तो भी चलेगा, माइनस साइन दिया तो भी चलेगा, माल चला गया। और माल फ्री में बांटा मतलब खर्चा, खर्चा मतलब कैपिटल कम, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, खर्चे से प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम यानी कैपिटल कम। और इधर में नो चेंज, बोलो 39,000, 10,000 प्लस नो चेंज 10,000, और यहाँ पे 34,000 माइनस 5,000, बोल बेटा कितना बचा, 29,000। चेक करो टैली हुआ कि नहीं। परचेस ऑफ फर्नीचर फॉर बिजनेस 6,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर ये असेट है, असेट बढ़ गई 6,000 की, क्या नाम है असेट का, फर्नीचर, लेकिन खरीदा तो कैश चली गई, कैश कम हो गई 6,000 की, कैश कम हो गई 6,000 की, कैश कम हो गई 6,000 की, बाकी इधर नो चेंज नो चेंज। 39 प्लस 6 माइनस 6, 39,000, 10,000 नो चेंज इज इक्वल टू 10,000 प्लस 29,000 नो चेंज इज इक्वल टू 29,000। कुछ था रे बच्चे इसके अंदर में, सिंपल है कि नहीं। सर एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन ना थोड़ा सा आप समझा दो अच्छे से, वापस एक बार अभी बता देता हूँ बेटा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, अच्छे से ध्यान देना, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना बेटा। देखो मैं अभी बात कर रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि आप धंधे में कोई भी ट्रांजैक्शन करो, उसका इंपैक्ट असेट, लायबिलिटी और कैपिटल पे आता है। प्लीज ध्यान देना। सर ये इक्वेशन ऐसा ही क्यों है, प्लीज ध्यान देना, बता देता हूं ऐसा क्यों है। तो बच्चे प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। मैंने किसी से पैसा उधार लिया, मैंने किसी से पैसा उधार लिया, 10,000 रुपए से लायबिलिटी बढ़ गई, उधार लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई, पैसा आ गया बिजनेस में तो कैश भी बढ़ गया, 10,000 रुपए उधार लेके बिजनेस में लाया ना। देखो टैली, ओनर ने, फिर से ध्यान देना, ओनर ने धंधा शुरू किया, ओनर ने कार लेके आया, खुद की पर्सनल कार थी और बिजनेस में लेके आया और भाड़े से कार चलाने का बिजनेस स्टार्ट किया। ओनर ने पर्सनल कार लाया, उसकी वैल्यूएशन थी 5 लाख रुपए, तो बिजनेस में 5 लाख रुपए की कार आ गई, ओनर की पर्सनल कार थी, असेट बढ़ गई 5 लाख से। अब ओनर बिजनेस में जब भी कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ जाएगा, तो कैपिटल बढ़ गया 5 लाख से कार के फॉर्म में, यस और नो। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है और वो दो पहलू यहीं कहीं पे इंपैक्ट करते हैं, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल। सो दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन आप लो, कोई भी व्यवहार लो, उसका इंपैक्ट असेट, लायबिलिटी, कैपिटल पे आने वाला है। मैं डेबिट क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर्सनल रियल नॉमिनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बेसिक टर्म्स की बात कर रहा हूं। यही इक्वेशन के भरोसे हमारी पूरी अकाउंटिंग है, यही इक्वेशन के भरोसे हमारी बैलेंस शीट बनेगी। आगे बैलेंस शीट क्या होती है बताऊंगा बाद में। यही इक्वेशन है जिसकी वजह से आपका हर बार डेबिट क्रेडिट टैली होता है, यही इक्वेशन की वजह से दो पहलू लेन देन हर बार इक्वल होते हैं। मान लो ओनर ने माल खरीदा, उधारी में माल खरीदा, स्टॉक, स्टॉक असेट है, कितने का माल खरीदा, 5,000 रुपए का माल खरीदा, स्टॉक आ गया।
उधारी में खरीदा तो लाइबिलिटी बढ़ गई 5,000 से, उधारी में लिया था 5,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई, इधर नो चेंज। कर बेटा टोटल, 5 लाख प्लस 5,000, 5 लाख 5,000, इधर नो चेंज था लाइबिलिटी, नो चेंज प्लस 5,000, 5,000, 5 लाख प्लस नो चेंज। चेक कर लो टैली हुआ क्या इक्वेशन। 5 लाख 5,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 5 लाख। कोई भी ट्रांजेक्शन सोचो, सर एक्सपेंस इनकम वाले ट्रांजेक्शन लो, अभी लेता हूं। मान लो अब ओनर ने जो 5,000 का माल खरीदा था वो माल ओनर ने 6,000 में बेच दिया। कितने पैसे आए? 6,000 रुपए। कैश कितनी आई? 6,000। कैश सेल। माल कितने का गया लेकिन धंधे से? माल तो 5,000 का ही गया। कैश आई 6,000, माल माइनस हुआ 5,000 का। माल माइनस हुआ 5,000 का। अब बोलो 5 का माल 6,000 में बेच दिया, फायदा हुआ कि नहीं? फायदा किसका होता है? फायदा मालिक का। मालिक कौन है? ओनर। ओनर क्या नाम से है? कैपिटल के नाम से। तो फायदा किसको देना है? ओनर को। तो कैपिटल बढ़ा दो। फायदे की वजह से कैपिटल बढ़ता है, हमेशा ध्यान रखना। नुकसान की वजह से कैपिटल कम होता है। इनकम की वजह से कैपिटल बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल कम हो रहा है। यहाँ बेटा प्लीज ध्यान देना, नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 1,000 रुपए। ये देखो मैंने 1,000 रुपए लिख दिया। प्रॉफिट ऑन सेल। अरे बाबा 5,000 का माल 6 में चिपकाया ना आपने। 5 लाख 5,000 प्लस 6 माइनस 5, 5,000 प्लस नो चेंज, 5 लाख प्लस 1,000। क्या बोलती हो मेरे प्यारे बच्चों? यस और नो? टैली हो रहा है क्या? उसके बाद आगे और बढ़ता हूं, प्लीज ध्यान देना। आगे और बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। उसके बाद मान लो सैलरी का एग्जांपल लेते हैं। सैलरी पे किया एम्प्लॉय को 2,000 रुपए। कैश चला गया, कैश चला गया, सैलरी पेड, देयरफॉर कैश कम हो गया। हर ट्रांजैक्शन को असेट, लायबिलिटी और कैपिटल के एंगल से देखना है। हर ट्रांजैक्शन से पूछना है, ये ट्रांजैक्शन बता तेरा इंपैक्ट असेट पे, लायबिलिटी पे, कैपिटल पे क्या हुआ। ये ट्रांजैक्शन बता तेरा इंपैक्ट असेट, लायबिलिटी, कैपिटल पे क्या हुआ। ये ट्रांजैक्शन बता तेरा इंपैक्ट असेट, लायबिलिटी और कैपिटल पे क्या हुआ। चलो सैलरी पे कर दिया। सैलरी ये तो खर्चा है, खर्चा प्रॉफिट को कम करता है। कम ऑन, खर्चा प्रॉफिट को कम करता है। यस और नो? खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम, प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम, प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम। सिंस एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम इसीलिए कैपिटल भी कम। 5 6 माइनस 2, 5,04,000, 5,000। ये नो चेंज है ना लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नो चेंज। कैपिटल पे देखो क्या इंपैक्ट हुआ। 5,01,000 माइनस 2,000, 4,99,000 प्लस 5,01,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 4,99,000। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया आई क्या? यस और नो? पक्की बात। मैं जर्नल एंट्रीज पास करने नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद उस ट्रांजैक्शन से पूछो, हे ट्रांजैक्शन बता तेरा इंपैक्ट असेट, लायबिलिटी और कैपिटल पे क्या आ रहा है। यस और नो? पक्की बात। चलो आगे। डन। चल थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का काफी कुछ सॉल्व किया। ये 9, ये 10, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये टोटल 7 क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना है। ये टोटल 7 क्वेश्चन आपने ट्राई करना है।
डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो, सारी चीजें नॉर्मल है, जैसा मैंने बोला वैसे ही। सर एक बार थोड़ी सी हिंट दे दो ना बेटा, अगर एक्सपेंस रहा, एक्सपेंस पेड इन कैश रहा, एक्सपेंस पेड इन कैश रहा, तो उसके दो इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएंगे, एक तो असेट कम हो जाएगी और दूसरा इम्पैक्ट कैपिटल भी कम हो जाएगा। एक्सपेंसेस पेएबल अगर है, एक्सपेंस देना बाकी अगर है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा, एक्सपेंस देना बाकी है तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और एक्सपेंसेस भले ही देना बाकी है, लेकिन खर्चा ड्यू हो गया, लागू हो गया ना भैया, तो खर्चे की वजह से भले ही देना बाकी है, लेकिन खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम। यस और नो, ये चीज ध्यान रखना। यस और नो। एक और चीज बता देता हूं, अगर 5,000 का माल स्टॉक 6,000 में बेचा, तो ध्यान देना, असेट कैश आ जाएगी 6,000, माल कम हो जाएगा 5,000 से, माल चला गया ना, और यहाँ पे फायदा हुआ 1,000 का, 5 का माल 6 में चिपकाया, 1 का फायदा, तो कैपिटल बढ़ जाएगा 1,000 से। यस सर, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बिल्कुल चिंता मत करना, 30-40% भी समझ में आया बहुत है बेटा। जहां डाउट आया आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। यस और नो। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हो बेटा इस चैप्टर में, इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव में बेटा, हम लोग इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव में, अच्छे से ध्यान देना। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहला वाला क्वेश्चन, आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बोलो बेटा, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या है? ये बेटा बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम है, जिसमें हम लोग हर ट्रांजेक्शन को डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखते हैं। यस और नो, सिंपल है, साइंटिफिक है, एक्यूरेट है, कंप्लीट है। देखो, रिकॉर्डिंग ड्यूअल एस्पेक्ट, हर ट्रांजेक्शन के दो नजरिए, दो पहलू, डेबिट एंड क्रेडिट, उसी को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। जहां पे जिस सिस्टम में हम लोग हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू, दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, उस सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं बेटा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मेन प्रिंसिपल क्या है? बस यही, डबल, हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट, दो इफेक्ट, दो पहलू, और वो दोनों टैली है। हर बार डेबिट के लिए क्रेडिट हो, क्रेडिट के लिए डेबिट है। देयर इज अ डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर एवरी डेबिट विथ इक्वल अमाउंट। यही प्रिंसिपल है, डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर एवरी डेबिट, हर बार ये टैली है, यही प्रिंसिपल है बेटा, इसीलिए आपकी अकाउंटिंग टैली होती है हर बार। व्हाट इज एन अकाउंट? अकाउंट मतलब क्या है? समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। याद आया क्या? ये देखो मैं साइड में लिख के दे देता हूं, समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, जैसे मिस्टर राम पर्सनल, रहीम पर्सनल, रमेश पर्सनल, सुरेश पर्सनल, बैंक पर्सनल, कंपनी अकाउंट पर्सनल अकाउंट। यस और नो, ये सब पर्सनल है। व्हाट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन? जैसे बैंक, जो नेचुरली पैदा नहीं हुआ है, जिसका जन्म हुआ है अंडर लॉ, सो बैंक। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी, एसोसी, जैसे मेडिकल वालों का एसोसिएशन है, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है ना, लेबर वालों का एसोसिएशन है। उसके बाद कंपनी, ये आर्टिफिशियल पर्सन है ना, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा। मेरे आपकी तरह के लोग नेचुरल पर्सन है, और जो नेचुरली पैदा नहीं हुआ उसे हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। यस और नो। व्हाट इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट में सारी एसेट आ जाएगी एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट ऑफ द थिंग्स, आर्टिकल्स और कमोडिटीज इन द बिजनेस विच कैन बी सीन एंड टेंजिबल इन नेचर। ओ हो, रियल अकाउंट में जरूरी नहीं है
कि हर बार हम लोग टेंजिबल ही लेंगे, कभी कभी इनटेंजिबल भी आता है। देखूंगा मैं, आगे बताऊंगा मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखना, आगे हम लोग देखेंगे इनटेंजिबल में क्या क्या आता है बेटा। गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ रियल अकाउंट। लैंड, बिल्डिंग, कार, कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब रियल अकाउंट है। यस और नो, ऐसे 1-1 सेंटेंस के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे, आंसर्स भी नीचे दिया है, ये आपने ट्राई करना है। 1-1 सेंटेंस, 1-1 सेंटेंस, ये ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ाई है, इसीलिए मैं आपको ट्राई करने बोल रहा हूँ। और मेरे बच्चे पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ट्राई करना है, जहां तकलीफ आई वहां पूछना है बेटा। सर ये जो बुक में लिखा हुआ आंसर है और हमारा आंसर थोड़ा बहुत अलग हुआ चलेगा, मीनिंग सेम रहना चाहिए। यस और नो। राइट द word or term or phrase which can substitute the each of the following statement। नीचे के स्टेटमेंट के लिए एक वर्ड आपने बताना है बेटा, एक वर्ड आपने बताना है। द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच इज रिगार्डेड एज द मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट साइंटिफिक एंड कंप्लीट। हो डबल एंट्री सिस्टम, ये किसकी बात कर रहे हैं? एक वर्ड में इसका आंसर आ गया बेटा। द पर्सन हु हैज इवॉल्व्ड द प्रेजेंट डबल एंट्री सिस्टम, ल्यूका डी पैसियोली। ल्यूका डी पैसियोली, याद आया क्या? फादर ऑफ अकाउंट्स। द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच इज ऑल्सो नोन एज महाजनी मारवाड़ी देशीनामा सिस्टम, इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं बेटा? ये हमारा इंडियन सिस्टम है। एक एक वर्ड में आंसर देना है, इसीलिए स्टार्टिंग में जो मैंने बताया ना थ्योरी, वो इंपॉर्टेंट है, यहां काम आती है, इसीलिए हमने थ्योरी के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। अकाउंट्स अदर देन द इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल के अलावा जो अकाउंट है अदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल। या तो इम्पर्सनल है या तो पर्सनल है। इम्पर्सनल में क्या आता है? रियल और नॉमिनल। छोड़ो ना, वो तो पूछा नहीं, यहां पर यही पूछा इम्पर्सनल के अलावा क्या होता है? पर्सनल। द अकाउंट विच इंक्लूड्स द अकाउंट्स रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम। ओहो, अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग यानी कि जैसे एक्सपेंसेस पेएबल, फॉर एग्जांपल सैलरी पेएबल, सैलरी देना बाकी, और सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये खर्चा नहीं है, ये लाइबिलिटी है, पेएबल। पूरा एक साथ पढ़ो, सिर्फ सैलरी आधा वर्ड नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ो। सैलरी पेएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सैलरी पेएबल उन तमाम एम्प्लॉइज को, उन तमाम एम्प्लॉइज को जिनको सैलरी अभी भी देना बाकी है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन तमाम एम्प्लॉइज को। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज वाले अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे प्यार से? रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड। नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन द प्रोप्राइटर यूजेस द बिजनेस मनी फॉर डोमेस्टिक यूज, पर्सनल यूज। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? ड्रॉइंग्स। प्रोप्राइटर के पर्सनल अकाउंट को क्या बोलते हैं? कैपिटल। बिजनेस में प्रोप्राइटर के अकाउंट को क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट। द अमाउंट पेड टू द ओनर और ऑथर of the book copyright, of the book for copyright for the use of the book। हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपने पढ़ा नहीं, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। मान लो मैंने कोई तो किताब लिखी और नवनीत पब्लिकेशन वाला आकर के मुझसे उस किताब का कॉपीराइट लेना चाहता है, और नवनीत पब्लिकेशन मुझे बोल रहा है सर आपने जो बुक लिखा उस बुक की हम लोग नंबर ऑफ कॉपीज बना करके बेचेंगे। तो मैंने बोला मुझे पर बुक 10 रुपए लगेंगे, रॉयल्टी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन द डॉग इज परचेज फॉर बिजनेस सिक्योरिटी। बोलो बेटा कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग? उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं लाइव स्टॉक। ये दो चीजें आपके लिए नहीं है, सिर्फ लिख करके रख लेना, आगे आएगा बेटा सब। डॉग परचेज किया सिक्योरिटी के लिए, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट कर देंगे। नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड फॉर पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस पेमेंट कर रहे हैं तो वेजेस अकाउंट डेबिट, इंपोर्ट ड्यूटी पे का पेमेंट कर रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी अकाउंट डेबिट। क्या बोलते हो बच्चों? यस और नो? और पेमेंट कर दिया तो क्या क्या क्रेडिट होगा? कैश। यस और नो? ये सिंपल था बेटा, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, कौन बनेगा करोड़पति? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को। एक प्रश्न दिले लाइन 4 ऑप्शन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। चलो बेटा स्टार्ट करो। तो
इंडियन सिस्टम इज मोस्ट डैश सिस्टम ट्रेडिशनल, डबल एंट्री तो लेटेस्ट है ना यार, एक्यूरेट है, साइंटिफिक है। इंडियन सिस्टम ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, कन्वेंशनल पुराना वाला बहुत पुराना है, महाजनी पद्धत बहुत पुराना है। डैश सिस्टम इज नोन एज इनकम्प्लीट सिस्टम। इनकम्प्लीट किसको बोलते हैं बेटा? सिंगल एंट्री को। सिंगल एंट्री में हम लोग हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू को रिकॉर्ड नहीं करते, दो पहलू रिकॉर्ड नहीं करते। सर कैसे? डोंट वरी, ये हम लोग आगे देखने वाले, आगे चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे, आगे इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, तो अभी चिंता मत करो, यहाँ पेंडिंग लिख दिया तो भी चलेगा। अंडर कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम डैश बुक इज मेंटेन। कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम में कौन सा बुक हम लोग मेंटेन करते हैं मेरे बच्चे, बता तो जरा। कैश बुक, सब्सिडायरी बुक, जर्नल्स, नन ऑफ द अबव। डोंट वरी, ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, बट फिर भी यहाँ पे आया है तो सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ। कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोग क्या मेंटेन करते हैं? सिर्फ कैश बुक बेटा, और हुआ तो किसी का पर्सनल अकाउंट। अब ये कैसे? डोंट वरी, अब इसको छोड़ दो, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। Copyright account is an example of tangible real, intangible real, nominal, none of the above. बेटा कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल, ये सब आपकी असेट है, मतलब ये रियल अकाउंट है, पर्सनल नहीं है, पर्सनल नहीं है। असेट है लेकिन पर्सनल नहीं है। हे कम ऑन, असेट है लेकिन पर्सनल अकाउंट नहीं है, मतलब वो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। असेट है लेकिन पर्सनल अकाउंट नहीं है, मतलब कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। लेकिन इनमें से कोई भी असेट को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, मतलब ये अदृश्य, इनटेंजिबल रियल है। इनटेंजिबल रियल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिल्कुल सही है। नहीं तो क्या इनकम गेन को डेबिट करोगे? गोल्डन रूल्स के अंदर में जो तीसरा रूल था नॉमिनल का, उसके ऊपर ये सवाल पूछा है, यस और नो। उसके बाद नीचे के स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपने बताना है। नीचे आंसर्स दिया हुआ है, जैसे मैं एक दो ट्राई करके बता देता हूं, ध्यान देना बेटा, एक दो ट्राई कर रहा हूं। डबल एंट्री सिस्टम, one is receiver of the benefit and other is the giver of benefit, very true। डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर है, एक रिसीवर है दूसरा गिवर है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज नॉट गारंटीड एंड डेफिनेट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। ओ हो, ये बोल रहा है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, नंबर के हिसाब से, फिगर के हिसाब से प्रत्येक एंट्री मध्ये डेबिट आणि क्रेडिट इक्वल नसतो। ये तो गलत बात कर रहा है गधा, ये बोल रहा है हर एंट्री में डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नॉट गारंटीड, गलत बात कर रहा है। गारंटीड अरिथमेटिकल एक्यूरेसी रहेगी, ये तो बोल रहा है नॉट गारंटीड, मतलब ये फॉल्स है। Every transaction has only one effect, no, every transaction has minimum two effect, तो ये भी फॉल्स है, ये तो वन बोल रहा है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस, यस ट्रू, डोंट वरी, इसको पेंडिंग मार्क कर दो, ये आगे सिंगल एंट्री टॉपिक में आने वाला है। एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, हर डेबिट में इक्वल करस्पॉन्डिंग क्रेडिट रहेगा, ट्रू, वेरी ट्रू। समझ में आया आपको कि कैसे क्या रहेगा, ट्रू और फॉल्स? ये भी आपने ट्राई करना है, डोंट वरी, नीचे आंसर्स दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना, हमने 11th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। प्यार से अकाउंटिंग बोलूंगा। इसमें हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा बेसिक्स, उसके बाद देखा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके बाद देखा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में बेसिकली यही है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं, प्लीज ध्यान देना, जर्नल। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? जर्नल।
बिल्कुल चिंता मत करना, अब तक जो पढ़ाया उसके अंदर में आपको 30-40% भी समझ में आया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं सब सारी चीज़ें आगे फिर से पढ़ाने वाला हूँ। जो भी समझ में आ रहा है सिर्फ समझो, जितना समझ में आ रहा है समझो। ये सुन, कहीं कुछ डाउट आता है आपके पास नंबर है, हर पेज के ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप डेफिनेटली व्हाट्सएप कर सकते हो। ये नंबर आपके पास है। ये सुनो, थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल।